आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं? दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो सब आपको मिल जाए। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर चला जाए। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या है ऐसा जो आपको नहीं बता रहे हैं, उनकी दिल की सच्चाई क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके आपको अपने ईश्वर को याद करके एक ऑप्शन चूज़ करने में उनकी मदद लेनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही फाइल चूज़ करने में मदद करें ताकि रीडिंग आपसे मैच हो जाए और आपको सही मैसेज मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए इस वीडियो से। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पहला वाला ऑप्शन पूरी तरह से मैच ना हो तो आप सेकंड वाला भी सुन लिया कीजिए, क्या पता वो पूरा मैच हो जाए और आपने ऑप्शन चूज़ करने में कोई गलती कर दी हो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो ही जाती है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है और आप जब भी इसको सुनेंगे तभी आपसे ये रेजोनेट होगी और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब इसकी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना है। जो भी चीज़ आपसे मैच करती है उसे आप रख लें और जो आपसे मैच नहीं हो रही है उसे जाने दें। देख लेते हैं टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। आपने चुना है जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 1, उनके लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो आपके लिए जो यहाँ पर साइन और एलिमेंट है वो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। चलिए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख। अब बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, मई, जनवरी, अगस्त, फरवरी। इनिशियल्स की बात करें तो इनिशियल हो सकता है डी, बी, आर, पी, एन, टी, के, जी। ये नाम के इनिशियल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं, जिसका भी नाम आप सोच कर ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिसके लिए भी वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वो कोई उनकी फैमिली से रिलेटेड बात है। कोई ऐसी बात है जो वो आपके सामने या वो किसी के भी सामने शेयर नहीं कर सकते हैं। वो उनका कोई पर्सनल मैटर है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है कि उनके भाई बहन से रिलेटेड है, या तो फिर उनका कोई बहुत करीबी उनकी फैमिली में उससे रिलेटेड कोई बात है जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं और करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, लेकिन वो बात आपसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं बता रहे हैं। और आपके जो पर्सन हैं उनका या तो फिर हाल ही में कोई रिज़ल्ट आया है, या वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ में बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, लग रहे हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि अभी वो बहुत बिज़ी हैं और इसीलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं।
और अब आप ये रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बिज़ी हैं। तो आपको मन में कोई शक नहीं लाना है उनके लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं, उन बहुत हार्डली प्योर लव करते हैं, और कहीं भी झूठ फरेब धोखा जैसा नहीं है उनके दिल में। लेकिन वो अभी आपको नहीं बता सकते हैं जो भी उनके दिल की बात है। उनके मन में कई बार ऐसा आता है कि जैसे कोई मुश्किल आती है, कोई उनके घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, और अब उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, उनको पूरा करने के लिए उनसे बोला जा रहा है। हो सकता है वो अपने कैरियर पर ध्यान दें, ऐसा उनसे बोला जा रहा है। या तो फिर एक कंडीशन और यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो किसी कहना चाहिए कि उनकी फैमिली वाले उनकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और वो आपको ये बात नहीं बताना चाहते कि ऑलरेडी आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। आपको ये बात कहेंगे तो आपको और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि वो खुद हैंडल कर लेंगे इस चीज़ को, इस मैटर को, और वो किसी और को तो किसी और के प्रपोज़ल को नहीं स्वीकार करेंगे। उनके दिल में ऐसा है कि उन्होंने सोच रखा है कि वो आपके सिवा किसी और को पसंद नहीं करेंगे। तो उन्हें लगता है कि वो अपने लेवल पर ही मना कर देंगे, चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो आपसे ये बात नहीं बता रहे हैं। एक बात और यहाँ पर दिखाई दे रही कि उनके जो आसपास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ उन्हें बातें कहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ बोलते हैं, आपके खिलाफ़ भड़काने का काम करते। बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के पास। और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत स्टेबल है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस है, ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ना आप बहुत स्टेबल रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहती है। आप कभी घबराते नहीं हैं मुश्किलों से। आपको ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन में पड़ जाएं, लेकिन वो ऊपर वाला ईश्वर आपको हमेशा मदद करेगा। तो आपके मन में एक दृढ़ संकल्प रहता है, एक बहुत भरोसा रहता है उस ऊपर वाले के लिए, अपने भगवान के लिए, यूनिवर्स, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, जिस किसी भी धर्म को मानते हैं, आपको इतना ट्रस्ट है, आपको लगता है कि वो किसी भी मुसीबत से आपको निकाल लेंगे। तो आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं वो विश्वास आपका पूरा होता है। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करते हैं, कभी भी अब आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। और इसीलिए आपने अपने प्यार के लिए भी अभी सारी सिचुएशन, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप सब कुछ आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सन इतने मैच्योर नहीं हैं जितना समझदार आप दिख रहे हैं। आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। आप, हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं या जो भी करते हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक आपका नज़रिया है हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर, और इस रिलेशन को लेकर भी आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपको हम बता दें कि आपके जो पर्सन है वो भी आपके लिए उतना ही सोचते हैं जितना आप सोचते हैं, और वो बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशन के लिए। वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका फ़ोन आएगा, आपका कॉल आएगा, क्योंकि अभी वो अपनी ही प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। उन्हें कुछ अपनी प्रॉब्लम है, हो सकता है वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर कोई रिज़ल्ट आया है जिससे वो दुखी हैं। कुछ बात ऐसी हुई है उनकी लाइफ में जिससे वो अभी, उनकी जो स्थिति है, मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत सीरियस है, बहुत दुखी हैं वो किसी बात को लेकर। लेकिन जब बहुत अकेलापन वो फील करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात हो जाए, आपका फ़ोन आ जाए, आपसे बात हो जाए, या कुछ भी कैसे भी करके आपसे मुलाकात हो जाए। वो आपसे, भले ही वो बातें आपसे शेयर ना कर सकें, लेकिन फिर भी आपके पास बैठकर उन्हें दिल का सुकून मिलेगा, दिल का चैन मिलेगा। इस तरह की उनकी एनर्जी निकल कर आ रही है दोस्तों। और एक बात ये है कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डरते हैं, मतलब अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी बहुत बातें सारी शेयर करते हैं अगर किसी से, तो फिर वही उसका गलत फ़ायदा उठाता है। इस तरह से उनका जो एक्सपीरियंस है उन्हें यही बताता है, यही कहता है कि वो किसी से भी अपनी
पर्सनल बातें शेयर ना करें, तो वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं वो बातें, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत सीरियस हैं, रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि उनकी मैरिज की बात कहीं चल रही है और वो किसी और से शादी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि वो आपसे ही शादी करें, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। और वो अभी उस स्थिति से फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है, स्थितियां बदलती हैं। जो भी आज है वो कल नहीं रहेगा, स्थितियां बदलेंगी। और इस बात के लिए आपके पर्सन जानते हैं अच्छे से कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बहुत मिस करते हैं और अभी आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे बात हो जाए कैसे भी करके। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनका ऐसा सोचना है कि आप बहुत समझदार इंसान हैं, और वो आपके पास जब भी बैठते हैं, भले ही 10 मिनट के लिए आपसे मुलाकात हो या आपसे बात हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हीलिंग हो गई है उनकी। आपकी बातें ऐसी होती हैं कि पॉजिटिव एनर्जी देती हैं आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आप हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो उन्हें वो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी दोस्ती जैसे ईश्वर ने उन्हें सबसे बड़ा इनाम दे दिया है, और वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो दुआओं में आपको मांगते हैं, अभी भी वो आपको ही मांग रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। तो अगर अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वक्त भी निकल जाएगा, और जब वो इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे तो वो आपके पास ही लौट कर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको भी उनका इंतज़ार रहता है, आपको लगता है कि उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो उन्हें इतना नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए, और फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सुनने के बाद वो बातें आपसे शेयर नहीं करते, वो उनके दिल में रह जाती हैं कहीं ना कहीं। और फिर वो आपसे मिलें और वही बातें आपसे कह दें, इस बात से वो डरते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाएं, उनकी प्रॉब्लम समझकर जानकर, इसलिए भी वो आपसे नहीं बताते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिसने भी चुना है सेकंड ऑप्शन, उनके लिए टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं। डियर, आपने चुना है सेकंड ऑप्शन और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं वो बात जानना। तो आपको हम सबसे पहले साइन और एलिमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी थोड़ा कम है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है 25, 17, 19, 20, 1, 5, 9 और 22। बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर। फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सन है उनका जो नेचर है वो आपको कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि आपकी हमेशा यही शर्त रहती है कि आप के साथ वो कभी भी झूठ ना बोलें, हमेशा ईमानदारी रखें। जो भी बात है, जितना भी कड़वा है, पर सच बताएं, आपसे चीज़ें ना छुपाएं। वहीं दूसरी तरफ आपके जो पर्सन है हमेशा आपसे चीज़ें छुपाते रहते हैं, आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। उनकी ऐसी आदत है कि वो दूसरों से बहुत फ्लर्ट करने की आदत है। दूसरा उन्हें कोई दिख गया, तुरंत वो हंसी मजाक शुरू करेंगे। बात मजाक तक नहीं रहती है, बात आगे बढ़ती है और वो फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना, और उन्हें ऐसा लगता है कि कई लोगों के साथ वो अफेयर चलाएं। इस तरह की उनकी आदतें हैं। उनकी हरकतों के लिए उनके जो करीबी हैं वो भी उनसे हमेशा कहते हैं कि वो इस तरह की अपनी हरकतें बंद कर दें। आपको इतना अच्छा इंसान ईश्वर ने मिलाया है, आप उसकी कदर करो, अपनी ये आदतें बंद करो। पर वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। और आपके रिश्ते में वो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि उनकी सारी
बातें झूठी होती हैं, 50 to 80% बातें उनकी झूठी होती हैं और आपको झूठ से सख्त नफ़रत है। आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप अपने लेवल पर बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत ईमानदार रहते हैं, ना तो आप झूठ बोलते हैं, ना ही आपको बर्दाश्त होता है कि कोई आपसे झूठ बोले। वहीं ये पर्सन है जो कभी नहीं सुधरते हैं, जिनके बारे में भी आप ये देख रहे हैं, वो यही करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमेशा उनके मन में यही रहता है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और वो आपको किसी और के लिए छोड़कर जा भी चुके हैं, किसी और के साथ। और एक नहीं, कई लोगों के साथ उन्हें अच्छा लगता है फ्लर्ट करना, बातें करना, कई लोगों को अपने लाइफ में रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसका नतीजा क्या होता है कि कोई भी उनका सगा नहीं बन पाता, कोई भी उनके लिए वो लॉयल रहता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान एक इंसान को धोखा देकर आया है, तो ये हमारे साथ क्या ईमानदार होगा, क्या सच्चा रिश्ता जोड़ेगा। ये सब दूसरे जो उन्हें मिलते हैं वो सब जानते हैं इनकी हकीकत को, और जिनके लिए वो आपको छोड़कर गए थे ना, वो भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ये इंसान आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, पर आपके सामने झुक नहीं सकते, इनका ईगो बीच में आ जाता है, ये आपसे बता नहीं सकते कि अब इनकी हालत कितनी ख़राब है। दूसरी तरफ आप हैं कि आप बहुत बैलेंस एनर्जी है आपकी, और आप बहुत समझदार हैं, बहुत स्टेबल हैं। आपकी फैमिली में सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, या तो फिर बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, बहुत समझदार इंसान हैं। जो भी आपके करीबी होते हैं वो सब आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। तो जो आपके करीबी हैं वो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो आपके पर्सन के आसपास के लोग हैं, उनके दोस्त यार हैं, वो सब जानते हैं और उन्हीं की गलतियां उन्हें बता भी देते हैं। कई बार उनसे कहते सुधर जाओ सुधर जाओ, और आपको छोड़ने के बाद उन्हें सब ने कहा कि तुमने हीरा खो दिया है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था। और अभी भी वो समझ में आने के बाद भी आपसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं है कि पछतावा हो उनके मन में तो वो वापस आ जाएं सॉरी बोलें आपसे, नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। अभी भी उन्हें इंतज़ार तो है आपका, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि आप ही उन्हें फ़ोन लगा लें, आप ही आ जाएं, आप ही बात कर लें कहीं से, तो फिर ये रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की सोच रखते हैं वो। और दूसरी तरफ एक और कंडीशन यहाँ पर दिख रही है कि उनके जो पर्सन हैं उन्हें किसी और का प्रपोज़ल मिल गया है, या उन्होंने किसी और को प्रपोज़ कर दिया है, किसी बहुत पैसे वाले को। और अब वो सोच रहे हैं कि सफल होने के लिए, लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाएं, और जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड पार्टी है, उसका साथ देना शुरू करें, उसके साथ हो जाएं। और पैसा जो वो कमा नहीं सकते, जो वो मेहनत नहीं कर सकते हैं कि मेहनत से कमाएंगे, नहीं, शॉर्टकट देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कोई शॉर्टकट अपनाओ और पैसे वाले बन जाओ, उस तरह की सोच रखते हैं वो। और ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो पर्सन या तो धोखा देने वाले हैं, या तो फिर वो आगे बढ़ चुके हैं पर आपसे ये बात छुपा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यही कंडीशन निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो आपको बहुत अवेयर रहना है इस बारे में। अगर आपको कुछ ऐसा पता चले, आप थोड़ा उसकी खोजबीन करें, पता करें उसके बारे में कि आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो धोखा देने के मूड में दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, ऐसी कोई बातें हैं। या तो फिर एक और कंडीशन जो यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन की फैमिली वालों ने उनकी शादी की बात कहीं कर रखी है और अब वो शादी फिक्स करने वाले हैं। तो आपके पर्सन की शादी कहीं और फिक्स हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो उसका अपोज नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएं और आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो रिलेशन है थोड़ा सा अभी डेंजर में, और आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, धोखा देने का सोच रहे हैं, या तो फिर उनकी फैमिली की तरफ से उनकी शादी कहीं सेट हो रही है और वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और ये बात वो आपसे नहीं बता रहे हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स के लिए थैंक्स ज़रूर लिखें। जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। और चैनल पर नए हैं और आपका दिल करता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा पॉजिटिव रहें। आप कमेंट बॉक्स में जो रोने वाले डालते हैं वो हमें बहुत दुखी कर देते हैं। आप कभी भी नेगेटिव ना हो, क्योंकि आप हमेशा लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहें। हमेशा ईश्वर यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।